top focus this hour. Prime Minister Narendra Modi continues to rain fire on the Congress for its erstwhile reign. In fact, this time he rapped the grand old party over inaction in relation to terror attacks by Pakistan. During a rally in Gujarat, the Prime Minister said that today's India no longer sends dossiers to Pakistan just like the Congress, but rather India now gives doses to Pakistan and kills terrorists on their home turf. Listen in. और कांग्रेस पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे। और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो ये सब भेजते थे, ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। My colleague Ravikant joins us on the broadcast to get us more details on this. Ravikant, पहले चरण के पूर्व हम देख रहे थे बीजेपी कैसे विकास के मुद्दे पे बात कर रही थी, लेकिन अभी जैसे ही चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी के भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग फेज में अपनी स्ट्रैटेजी होती है। दूसरे चरण में आपने देखा कि हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र की बात हुई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात हुई। अब जो है गुजरात का जो एरिया है वो पाकिस्तान से सटा हुआ है और जो तीसरे फेज में चुनाव है वहां पर कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से टारगेट करना है, प्राइम मिनिस्टर अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 10 साल पहले की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से 26/11 जैसे बड़े हमले हो जाते थे और भारत की सरकार सिर्फ जो है पाकिस्तान को इन्फॉर्म करती थी, डोजियर भेजती थी। अब का भारत पूरी तरीके से बदल चुका है। वो एयर स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, यानी भारत की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी सरकार में इंटरनल सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है कि 10 सालों में कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी वजह रही हमारी पॉलिसी कि हम डोजियर नहीं भेजते हैं। अगर हमें पता चलता है कि कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, टेरर एक्टिविटी में, तो हम घुस कर नया हिंदुस्तान जो है उन पर अटैक करता है। ये इंडिकेशन है कि जैसे जैसे चुनाव अपने अलग चरण में जाएगा, पार्टी जो है अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुद्दों को चूज करती है। तीसरे फेज में इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ पाकिस्तान की एंट्री इस बात को लेकर हुई है ताकि बीजेपी ये दिखा सके कि उसके कार्यकाल में जो सिक्योरिटी रही है, जो फॉरेन पॉलिसी रही है, वो कांग्रेस सरकार की तुलना में कितनी मजबूत और कारगर रही है। जी Ravikant, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी। This is of course a change in strategy, as Ravikant pointed out, by the BJP. This was of course in a campaign in Gujarat which is bordering Pakistan, hence the issue of national security and also the safety of people across the nation from border infiltrators, again a major issue that the BJP has pointed out.